हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज हम अपनी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे होंगे स्ट्रिंग की। हमने अपना कांस्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने कीवर्ड, कांस्टेंट एंड बहुत सारी चीज़ों को जाना। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्ट्रिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रोग्रामिंग में उसके रिगार्डिंग नहीं, आप डीएसए में जाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बैठेंगे तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कहीं पर लीड कोड या कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्ट्रिंग के रिगार्डिंग उनके जो फंक्शंस हैं वहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए आपको स्ट्रिंग को कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड स्ट्रिंग के बेसिक पे होने वाली है, उसके कंसेप्ट पे होने वाली है। मैं ये इस वीडियो में डिक्लेयर कर रही होंगी, समझा रही होंगी कि हमारा स्ट्रिंग बैकएंड में कैसे काम कर रहा होता है, कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, कैसे एरे ऑफ कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग को मेमोरी में लेता है, कैसे नल टर्मिनेटर से टर्मिनेट करता है, कितने टाइप से स्ट्रिंग क्रिएट हो सकते हैं, एक्चुअली पॉइंटर के थ्रू भी हम स्ट्रिंग कर सकते हैं तो वो कैसे जाता है, वो कौन सी मेमोरी में, कौन से टाइप की मेमोरी में स्टोर होता है। हम स्ट्रिंग के बारे में ए से जेड तक सब चीज़ जान रहे होंगे। देन इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम स्ट्रिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जहाँ पर हमने आज इस वीडियो में जो कंसेप्ट सीखेंगे उसको वहाँ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिए क्योंकि आपके कंसेप्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे, देन आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। मैंने स्ट्रिंग के लिए भी नोट्स बनाए हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में ट्राई कर रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो उसको अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। तो अभी बिना देर के स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड खोल लिया है जहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग करके फाइल बनाई है। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रिंग की बात करूँ कि स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग जस्ट अ बंच ऑफ कैरेक्टर। जो आपने कैरेक्टर्स हमने पढ़ा है, क्या एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे हमारा ए एक सिंगल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। अब इसी के जैसे हम मल्टीपल कैरेक्टर को जब मिलाकर लिख रहे होते हैं वो हमारा स्ट्रिंग होता है। सिंपल मैं बोलूँ, आपने एक फूल माला बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर आप मल्टीपल फूल्स को एक साथ क्या करते हो, एक धागे में बांध देते हो, देन ये हमारी बन जाती है एक माला। तो सिमिलरली वो हमारे करेक्टर्स को मिलाकर जो बन रहा होता है ना, हमारा करेक्टर्स में मैंने अब नेम दे दिया, यहाँ पर अपने ही चैनल का नेम दूँ तो ये है प्लेसमेंट ज्ञान। तो इसके अंदर कितने मल्टीपल करेक्टर्स हैं, तो इन करेक्टर्स को मिलाकर हमारी जो क्रिएट होती है वो लाइन, वो स्टेटमेंट, वो वर्ड, दैट इज क्या, स्ट्रिंग होती है। और इसी को हम बोल सकते हैं कि बंच ऑफ, जब हमारे कैरेक्टर्स टुगेदर एक साथ आते हैं तो उनको मिलाकर हम स्ट्रिंग बना रहे होते हैं। लेकिन ये बैकएंड में कैसे काम कर रही होती है, कैसे वो बैकएंड में स्टोर हो रही होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर बनाया एरे ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर मैंने दे दिया नेम एंड देन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एटलीस्ट ये क्या है, एरे है, एरे में एटलीस्ट उसको काउंट देना पड़ता है कि आप उसकी लेंथ क्या दे रहे हो, डिफाइन तो करोगे। अगर आप इसको डायरेक्ट सेमीकोलन ला के बंद कर दो तो एरर थ्रो करेगा क्योंकि आपने उसको कुछ नहीं बताया। आपने एरे का साइन यूज़ कर लिया बट ये बताया नहीं कि उसकी लेंथ क्या, एटलीस्ट 0 तो देनी होगी। आप 50 दे सकते हो, 20 दे सकते हो कि आपको उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर का स्ट्रिंग स्टोर करना है, ये आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ये नहीं करो तो एटलीस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर दे दोगे। मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ये क्या, इतना समझदार है कि जो सामने वाले हमने स्ट्रिंग दिया है वो उस, अब क्या हो रहा होगा हमारे मेमोरी में, मैंने ये बनाया, यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर हमारे प्लेसमेंट, जो मैंने एक स्ट्रिंग दी है वो अपने मेमोरी में एक कंटिन्यूस एड्रेस के साथ स्टोर हो रही होगी। कंटिन्यूस एड्रेस मतलब इसका एड्रेस हो गया सपोज 100, तो इसका होगा 101, 102, 103, इस तरह से वो मल्टीपल, उसके जो एड्रेस है कंटिन्यूसली एड्रेस पर एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर होगा। बट जब कंटिन्यूस एड्रेस पे तो वहाँ पर वो बैकएंड में एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेंथ देखूँ तो इसकी लेंथ क्या है हमारी, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसकी लेंथ क्या है 9, बट ये करेक्टर कितने हैं 10। तो 0 से हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स एरे की होती है, ये इंडेक्स काउंट स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसको नहीं पता, अब आपके बैकएंड में, आपकी मेमोरी में, आप खुद सोचिए, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, इसके पास मल्टीपल, बहुत सारे वेरिएबल्स हम बना रहे होते हैं। जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल बनाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कराते हैं, बहुत सारे वेरिएबल स्टोर करा रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स रहेंगे, टोकन्स की जो भी स्टोर हो रहे होंगे हमारे मेमोरी में। उसको कैसे पता है कि हमारी स्ट्रिंग
कहाँ ख़त्म हो रही है, उसे पता है कि हमने ये प्लेसमेंट दिया 0 से शुरू हुई बट ख़त्म कहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए हम उसको लास्ट में एक बाय डिफ़ॉल्ट वो एक और स्पेस लेता है जिसे बोलते हैं हम नल टर्मिनेटर, यानी \0 के साथ इसको बोला जाता है नल टर्मिनेटर। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके कई बार MCQs में आता है, आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ कि ये क्या है। अगर उसको ये नहीं मिलता ना तो उसे नहीं समझ आता कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ खत्म हुई, तो वो आपको एंडलेसली जब वर्क करता रहता है या फिर आपका एरर थ्रो करता है, कोई गार्बेज वैल्यू देता है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा होता है। इन सिंपल वे में बोलूँ तो इसकी जो लेंथ है वो इससे बढ़ जाती है कि हाँ 10 काउंट है तो एक इसमें ऐड होना ही है। अगर आपने ऐसे दिया है तो वो इतना समझदार है कि वो डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली आपका \0 नल टर्मिनेटर ले लेगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं उसको तो यहाँ मैंने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए, इसमें डिफाइन भी किया है कि एरे इज जस्ट अ बंच ऑफ कैरेक्टर हैंगिंग आउट टुगेदर। जो हमारे कैरेक्टर साथ में एक साथ समझिए वो मिलकर आ जाते हैं तो उसी से हमारी स्ट्रिंग बन रही होती है। इट्स लाइक जस्ट एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय द स्पेशल नल कैरेक्टर, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ये नोट्स आपको काम आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन भी बताया है कि हमारे किस किस टाइप्स। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं फटाफट से, देन हम अपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना फर्स्ट वेरिएबल बनाया, एरे ऑफ कैरेक्टर बनाया, जिसका नेम दे दिया str स्ट्रिंग, और उसकी लेंथ अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पर डायरेक्टली तो लाइन दे सकती हूँ, जैसे कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, उसको बाद में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपनी वैल्यू दे दूँ जो मुझे देनी है, जैसे मैंने दे दिया हेलो वर्ड दे हेलो दो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेट इसने स्लैश जो मैंने बोला \0 यानी नल टर्मिनेटर जो लास्ट में लगता है वो खुद ले लेता है। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो वो देखेगा कि मेरे पास यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं, यानी कि 0 से 4 तक जाएगा, 5th पे जो होगी वो हमारा नल टर्मिनेटर होगा, और वो ऑटोमेट उसको समझ जाएगा कि हाँ मुझे बैकएंड में इसके बाद वो लिखना है जो मेरे मेमोरी में। तो मैंने यहाँ पर ये दिया एंड्स विद नल टर्मिनेटर ऑटोमेटिकली, वहाँ पर उसको देना पड़ता है हमें ऑटोमेट, वो मतलब यहाँ पे देना हमको लिख कर नहीं देना है, वो स्पेसिफिक ले लेता है अगर आपने लेंथ नहीं दी। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से दे रहे हो, मैंने इसी को कॉपी किया, मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, ओके। देन हमने इसे कमेंट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी लेंथ दे दी कि मैंने सपोज दी 4, ठीक है। अभी क्या है, आपको ये कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन जब आप कंपाइल करोगे एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया ना, इसकी लेंथ डिफाइन कर दी 4 है, 4 से ऊपर नहीं रख सकते। बट हमारे जो पास जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 5 ऑलरेडी वर्ड है और एक नल टर्मिनेटर का भी चाहिए, तो इसको उतना साइज देना पड़ेगा जो खुद की स्ट्रिंग को भी स्टोर कर पाए और एक नल टर्मिनेटर को भी स्टोर कर पाए। ये 4 जो है हमारे, मैं यहाँ पर आपको कैरेक्टर से बताऊँ तो हमने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमको, तो यहाँ पर इसने 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी लेंथ कितनी है 6, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 6 लेंथ यहाँ पर देनी ही होगी। आप ज़्यादा दे सकते हो तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, बट अगर आपने 6 से कम दिए तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि बोलेगा भाई आपने उससे बड़ी तो एक तो स्ट्रिंग दे दी, देन नल ऑपरेटर के लिए आपने वैल्यू दे, आप दे नहीं रहे हो, तो फिर मैं कहाँ स्टोर करूँ, तो एरर थ्रो करता है। तो इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रिंग मैंने बनाया है नया, और तो उसकी लेंथ मिनिमम मुझे 6 देनी होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेट यहाँ पर नहीं लेगा। यहाँ पे उसने क्या किया, हमने इसको बाउंड नहीं किया है, ऊपर वाले जो मैंने किया इसको चलो str1 दे देते हैं, ये जो हुआ इसे बोला str1 स्ट्रिंग हो। तो इसमें ऊपर क्या किया, मैंने बाउंड नहीं किया, आपको जस्ट एक फ्री मेमोरी दे दी। जैसे होता है ना कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक आपका मेमोरी है कितना भी ले लो और यहाँ पर डिफाइन कर दो हेलो को, तो उसने हेलो को डिफाइन किया, उसके बाद खुद से ही वो 6 लेंथ ले लेगा कि हाँ उसको ज़रूरत है कि उसने यहाँ पे लिया हेलो, एंड देन उसने ऑटोमेट ही यहाँ पर आपका 0 नल टर्मिनेटर ले लिया। तो अब आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, उसको बाउंड नहीं किया है, तो उसने बिना बाउंड किए आपका क्या लिया, साइज़ ले लिया। तो इस वाले में बाउंड की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आप दूसरी बार में उसको साइज़ दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको उतना देना पड़ेगा जितनी आपकी स्ट्रिंग है, एंड देन एक एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपका नल ऑपरेटर, जो नल टर्मिनेटर है वो वहाँ पर होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको स्ट्रिंग को नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर खत्म है, आपके कंपाइलर को पता नहीं चलेगा स्ट्रिंग खत्म हो कहाँ रही है। नल ऑपरेटर जो है वो ये डिफाइन करता है कि हमारी स्ट्रिंग बस इतनी ही थी, इसको हम नल टर्मिनेटर बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है। तो ये चीज़, ये स्पेसिफिक पॉइंट है इसमें। अगर मैं इसको थर्ड टाइप से डिफाइन करना चाहूँ कि मैंने किया कैर str2 एंड देन मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं दी और क्या किया, इसको कैरेक्टर में स्टोर कराया।
हम कैरेक्टर स्टोर कराते हैं ना कि मैंने लिखा हेलो एच, अलग अलग करूँगी मैं, मैंने यहाँ पे हेलो किया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर अपना क्या कर रही हूँ, मैं मैन्युअली एक एक को अलग अलग स्टोर करा रही हूँ। तो यहाँ पर उसने हेलो ले लिया, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैन्युअली हमने करेक्टर ऑफ एरे जेन्युइन में बनाया अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाकर, तो वो वहाँ पर बैकएंड में जा रहा होगा। लेकिन जब हमने मैन्युअली ही सारे वर्ड्स, सारे कैरेक्टर्स को अपने आप से दिया है, देन स्ट्रिंग बना है, तो यहाँ पर भी हमको मैन्युअली उसका नल टर्मिनेटर देना हो रहा होगा। यहाँ पर हमको या तो यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि ये एक नल टर्मिनेटर लेगा, अदरवाइज आप इसी str2 पे उस लेंथ का क्या, उस किस एड्रेस पे जा रहा है, 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही होंगी, अपने स्ट्रिंग 2 के 5 एड्रेस पे 5 इंडेक्स पर नल टर्मिनेटर करूँगी। अगर मुझे ये अलग से नहीं करना तो मैं सिंपल यहाँ पर जैसे मैंने और कैरेक्टर्स ऐड किए हैं 0 के बाद, ओ के बाद, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ तक ही लेंथ है। लेकिन मुझे मैन्युअली करना ही पड़ा। तो ये 3 टाइप से हम अपने एरे ऑफ कैरेक्टर्स बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी सेम हमारा, ये भी हमारा सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ये भी अपने जाएगा, स्टोर लेगा, हेलो को अलग से ले रहा होगा, देन हमारा नल ऑपरेटर ले रहा होगा, तो इसका भी खुद का अपना कंटिन्यूसली एड्रेस पे सेव हो रहा होगा। ये जो है इसका भी सिमिलर रहने वाला है। ये कंटिन्यूस एड्रेस पे हमारे मेमोरी में अगर इसकी सपोज क्या है 100 है, तो इसका नेक्स्ट ई का क्या होगा 101 102। तो ये कंटिन्यूसली एड्रेस पे स्टोर होते हैं, देन ये इनका बंच बनता है उन कैरेक्टर्स का। मेमोरी में वो कैरेक्टर ही जा रहे हैं, कैरेक्टर वाइज ही स्टोर हो रहे हैं, बट वो बंच बन जाता है एज अ स्ट्रिंग बनाने के लिए, क्योंकि इसको हमने इस सिंटेक्स से अगर डिफाइन कर रहे हैं। तो पॉइंटर से कैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो हम पॉइंटर के साथ अच्छे से जान रहे होंगे डेप्थ में लेकर। अभी हमने पॉइंटर नहीं पढ़ा तो उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे रीड ओनली मेमोरी में होता है। अभी हमने क्या किया है, इसको स्टैक में सेव किया है। ये जो हमारे स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर सी से क्रिएट हो रहे हैं हमारे, वो स्टैक मेमोरी में जाकर सेव होते हैं। वहाँ पर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग की वैल्यू को। पहले हेलो डाला है, बाद में हम सेम नीचे उसके इंडेक्स नंबर पर जाएंगे, कोई वैल्यू चेंज कर देंगे। सपोज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया str करके और देन उसमें हेलो सेव कराया। अगर मैं चाहूँ कि यहीं पर मेरा जो str है, ठीक है, उसके str के इंडेक्स 2 पर अब क्या सेव हो जाए, अब मेरे पास सपोज मैंने यहाँ पर डलवा दिया m हो जाए, तो क्या होगा, हाँ ये जा पाएगा इंडेक्स 2 पे। हाँ क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एरे ऑफ कैरेक्टर बनाया। पॉइंटर के थ्रू हम उसे म्यूटेबल नहीं होता, वो रीड ओनली मेमोरी में जा रहा होता है हमारे टेक्स्ट सेगमेंट में। उसकी बात हम बाद में करेंगे। हो सकता है ये वर्ड आपको बहुत हार्ड लग रहे हो, तो मेमोरी के ऊपर ऑब्वियसली हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में, मेमोरी टाइप के क्या होते हैं, स्टैक क्या है, हीप क्या है। बट अभी ये कहाँ स्टोर हो रही है, स्टैक मेमोरी में हो रहा है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल नहीं होती। हाँ अगर मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था हेलो, ओके, 0 1 2 3 4 एंड देन 5th पे था हमारा नल टर्मिनेटर। अभी मैंने क्या किया, इस इंडेक्स 2 पर मेरी str2 पर क्या करवा दिया, m डलवा दिया। तो अब ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होकर मॉडिफाई होकर क्या होगी, यहाँ पर ये कॉपी है, कॉपी हमने की, तो इसी में वो उसी एड्रेस पर चेंज होकर क्या हो जाएगी, हेलो की जगह 2 में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा MLO। तो ये वैल्यू यहाँ से अलग चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5 मैंने 2 सेकेंड नंबर इंडेक्स पर उसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो हम स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि मैंने क्या किया, str लिया, str के 3rd पर नल टर्मिनेटर डाल दिया, तो क्या हो गया, हमारी वैल्यू पहले क्या थी, हेलो थी, ठीक है, और यहाँ पर नल टर्मिनेटर था। तो वहाँ पर पहले नल टर्मिनेटर था। तो अभी ये मेरा इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने क्या किया 3 पर, अभी इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये जो मैंने किया है, ये जो लिखा है, तो 3 पर हम क्या डाल रहे हैं, नल टर्मिनेटर डाल रहे हैं। तो अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, HEL नल टर्मिनेटर O एंड देन नल टर्मिनेटर। तो जब कंपाइल हो रही होगी हमारी वैल्यू, जब हमारी स्ट्रिंग को कंपाइल मेमोरी में चेक किया जाएगा, तो जैसे वो 1 by 1 जा रहा होगा ना, तो उसको जहाँ पर भी नल टर्मिनेटर मिला, 0 1 2 3 पर मिल गया, तो वो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। और हमारे अगर हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, printf str, अगर मैंने इस प्रिंट अपनी इस
स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, तो इस बार हमारा आउटपुट हेलो नहीं आ रहा होगा, इस बार हमारा ये HEMLO नहीं आ रहा होगा। इस बार क्या आएगा, क्योंकि हमने अपडेट लेटेस्ट में जो अपडेट किया है नल टर्मिनेटर HEL, जस्ट क्योंकि उसके बाद नल टर्मिनेटर हो गया। इसका मतलब अब आपको आगे जाना नहीं है, मेरी स्ट्रिंग तो यहीं ख़त्म हो चुकी है। नल टर्मिनेटर यही बोलता है टर्मिनेट कर दो मेरी स्ट्रिंग को यहीं पर, ये लास्ट है। अगर मैं यहीं पर इसकी वैल्यू जैसे मैंने ऊपर बोली है ये है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको क्या कराती हूँ, प्रिंट कराती हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारी प्रिंट STR की करके प्रिंट आएगी HEMLO। यानी कि हम अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं उसको जहाँ जहाँ अपडेट। लेकिन अगर जब हम पॉइंटर के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं देन हम अपना, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैर पॉइंटर, लिख दिया मैंने, नेम अपने वेरिएबल का पॉइंटर ही दिया, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू अपनी जो स्ट्रिंग लिटरल है जैसे मैंने यहाँ पे डाला वर्ल्ड ऊपर, तो वो मैंने असाइन कर दिया। तो अब ये क्या होगा, हमने जो ऊपर 3 टाइप से अपनी स्ट्रिंग बनाना देखा वो हमारी कहाँ जा रही होती है, स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी क्या करती है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसको, अपनी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर क्या है, वो म्यूटेबल है हमारी स्ट्रिंग। बट जब हमने पॉइंटर के थ्रू किया, यानी कि हमने स्ट्रिंग लिटरल पॉइंटर में स्टोर कर दिया है और अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट हो जाएगी, वो क्रिएट हो जाएगी। बट ये कहाँ क्रिएट हो रही होगी, हमारी रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी में क्या है, यहाँ पर हम अपनी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, वहाँ पर वो हमारी ऐसा मॉडिफाई करके नहीं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 2 पर M दे दिया तो हेलो मॉडिफाई होकर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ दूंगी तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी में जा, टेक्स्ट सेगमेंट में जा रहा है। तो अगर आप ऐसा कोशिश कर रहे होंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, आपको गार्बेज वैल्यू कुछ देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसके आगे चलकर हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे मैलॉक वगैरह फंक्शंस हैं, तो उसके थ्रू हम फिर इसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो अभी पॉइंटर में बहुत डेप्थ में तो बात नहीं कर रहे होंगे हम, अपनी जब पॉइंटर का वीडियोस आएंगी तब हम पॉइंटर्स के थ्रू भी स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी का मेन डिफरेंस ये है कि इसको हम अगर एरे ऑफ कैरेक्टर से बनाते हैं तो हम मॉडिफाई कर पाते हैं, उसे अपडेट कर पा रहे होते हैं, उसमें चेंजेस कर पा रहे होते हैं। बट पॉइंटर के थ्रू कराते हैं तो वो रीड ओनली मेमोरी में जाकर सेव होता है, वहाँ पर सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, बट मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। वैल्यू डायरेक्ट गई और वो इम्यूटेबल हो गई, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो हमें आगे हमारे DSA में प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आ रहे होते हैं, अभी कोई कंसेप्ट होता है वहाँ लॉजिक में काम आ रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम डेवलप, तो इन फंक्शन के थ्रू हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा कॉमन यूज़ करने वाले जो हमारे फंक्शंस हैं उनको लिया है यहाँ पर। तो पहले क्या है ना, स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है ना, आपकी पूरी लेंथ बता रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है तो हेलो की क्या लेंथ है, 0 1 2 3 4, तो वो 4 देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड साइज ऑफ, अगर मैं साइज ऑफ यूज़ करती हूँ वो भी वही कर रहा होता है, मैं साइज देता है, लेकिन वो इसकी लेंथ क्या देगा, 6 देगा। और अगर मैं यही strlen से करूँगी, स्ट्रिंग ln से, तो वो इसकी क्या साइज़ देगा, वो 5 देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है नल टर्मिनेटर को नहीं ले रहा होता है, इसका काउंट क्या होता है 0 से शुरू होगा और वहाँ पर जाकर 4 तक, तो वो 5 देगा। बट यहाँ पर जो साइज ऑफ है वो नल टर्मिनेशन के साथ दे रहा होता है, साथ दे रहा होता है। ये मैंने स्पेसिफिक डिफरेंस बता दिया। इस पे हम अभी इम्प्लीमेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में तो और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हमारा है स्ट्रिंग कॉपी। वो क्या कर रहा होता है, हमारी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग 4 नाम से बनाऊँ और उसमें कॉपी कराऊँ, तो मेरी ये जो वैल्यू है जो स्ट्रिंग 1 में होगी वो स्ट्रिंग 2 में चली जाएगी। तो स्ट्रिंग कॉपी है, स्ट्रिंग n कॉपी है। n मतलब एक ऐसा नंबर देते हैं किस नंबर से दिया ना, कॉपीज n करेक्टर फ्रॉम द वन स्ट्रिंग। जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है और मैंने नंबर दिया, तो वहाँ से हमारी कॉपी शुरू होगी उस नंबर से। मैंने इंडेक्स नंबर n में इंडेक्स नंबर सेव कर रहे होंगे, हमने 3 लिखा तो 3 से हमारा काउंट जहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू होगी वहाँ से हमारी वैल्यू स्टोर सेव करने कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रिंग कैट ये कॉन्कैटिनेशन का काम करती है। कॉन्कैटिनेशन इज लाइक कि 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, मर्ज करना, उनको एक साथ लिखना। अगर हेलो अलग है, जैसे हमारे पास यहाँ str क्या है, हेलो है, ओके, और हमने यहाँ पर ptr क्या पॉइंटर बनाया, कर मैं यहाँ पर दूसरा वैल्यू लिखती वर्ड, तो बाद में कॉन्कैटिनेट करने के बाद क्या हो जाता है, हेलो वर्ड। तो वहाँ पर हमारा वही है, सेम चीज़ यहाँ पे नंबर है तो n कैरेक्टर फ्रॉम द अदर्स, तो जितने नंबर है लिखा है तो जो 4th पे है तो उतने नंबर ऑफ की सिर्फ स्ट्रिंग जाएगी और उसके साथ ऐड हो जा रही होगी। यहाँ पर भी जितने नंबर की मैंने 4 लिखा है तो 4 नंबर ऑफ साइज़ का ही कॉपी होगा। सपोज मेरे पास str, मैं ले ही लेती हूँ आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास str1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पर मेरे पास str2 है जो एम्प्टी है,
और इसका साइज़ दे दिया 5। अब मैंने क्या किया, इसमें यूज़ किया str_n कॉपी। तो क्या करूँगी, मैंने इसमें n का साइज़ दे दिया 3, यानी इंडेक्स नंबर मेरा 3 है। ओके, तो अब मेरे पास जो str2 की वैल्यू हो जाएगी, str2 की वैल्यू क्या सेव होकर, अगर मैं प्रिंट करा रही होंगी, इसको printf कराऊंगी, तो printf कराने के बाद मेरे पास आएगी HELL। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3, तो मैंने थर्ड दिया है, तो सिर्फ वो थर्ड तक की ही हमारी जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी करेगा। तो हेलो की जगह आएगा हेल। अगर मैं वही सेम चीज़ कॉन्केटिनेशन में करती, यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ कर रही होंगी, तो वो कॉन्केटिनेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक और ले ली स्ट्रिंग str3 बनाई और उसके अंदर मैंने डाल दिया वाओ, और अब इनको कराया n से और उसका 3 है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इसका 3 लेगा एंड देन वाओ, तो ये ऐड होके आ जाएगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर वो कनेक्ट हो रहे होंगे, आपस में ज्वाइन हो रही होंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा str कंपेयर, जहाँ पर हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होंगे दोनों स्ट्रिंग्स का। ये हमारा इंटीजर वैल्यू सेंड करता है कि हाँ ये अगर हुआ तो वो 0 और 1 में हमारी चीज़ें हो रही होती हैं कि हाँ कंपेयर हुआ है। यहाँ पर सेम चीज़ वो कंपेयर करता है, बट फर्स्ट n नंबर से, जैसे मैंने बोला ना n दिया है कि हाँ शुरू की, अगर इंडेक्स n नंबर 3 रहेगा तो शुरू की 3 ही कैरेक्टर्स को वो कंपेयर कर रहा होगा। सेम यहाँ पर str दिया जो फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, अब हम उसमें से सब स्ट्रिंग टाइप का निकाल रहे होंगे। तो ये क्या कर रहा होता है, हमारी स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को ढूंढ के निकालता है। और इसमें हमारे क्या है, हमें जैसे हमने यहाँ पर n दिया है, तो वहाँ पर हमको एक कैरेक्टर का देना होता है, कौन सा कैरेक्टर ढूंढना है। तो ये हमारी, तो मैंने ये यूज़ किया, तो ये मेरे उस वेरिएबल को जो मैं इसमें दे रही होंगी, अभी हम इस पर एक प्रोग्राम लिख कर देख लेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो उस कैरेक्टर को शुरू से ढूंढना शुरू करेगी, जहाँ पर भी सपोज L है, तो यहाँ से अगर मैं सर्च कर रही होंगी ना इसमें, तो सबसे पहला L 2 पर मिल रहा है, 2 नंबर ऑफ इंडेक्स पे, तो ये हमको ये रिजल्ट दे देगा। अगर मैं यही str में R जो दे रही हूँ, यानी कि R में यानी कि पीछे से शुरू कर रहा होगा लास्ट अकरेंस से, तो जब वो पीछे से सर्च करना शुरू करेगा मेरे L को, मैंने बोला कि मेरी इस स्ट्रिंग में जहाँ पर भी L कैरेक्टर है वो 2, बट कहाँ से, स्टार्टिंग से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है। तो जब मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर रही होंगी तो वो पीछे से शुरू करेगा, तो वो थर्ड नंबर के इंडेक्स वाला L हमको दे रहा होगा, जिसमें मैंने लिख दिया सिर्फ LO। तो इसके अंदर जब मैं ये वाला मेथड, ये वाला फंक्शन यूज़ कर रही होंगी, तो वो हमारा ये जो सब स्ट्रिंग है इसके अंदर सब स्ट्रिंग ढूंढेगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या मिल रही है सब स्ट्रिंग, उसे LO मिल रही है, तो वो निकाल कर दे देगा। तो इसमें से हम इस स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग निकाल रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक फटाफट एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सारे फंक्शन को यूज़ करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी सीखा उन सबको कमेंट आउट कर देंगे। ओके, तो ये अब हमारी सारी कमेंट्स हो गई। अब हम अपने फंक्शंस को यूज़ करने के लिए नए स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे। ओके, देन str1 एंड देन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया प्लेसमेंट। फिर मैंने सेम कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया एंड देन एक और पेस्ट करूँगी एंड देन एक और पेस्ट करूँगी। ओके, मैं 4 स्ट्रिंग बना रही हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे फंक्शन यूज़ करने हैं। तो मैंने इसका नेम दिया 2 और यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट के साथ साथ उसके आगे लिख दिया ज्ञान। ओके, और यहाँ पर इसका मैं साइज़ दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज साइज़ बना दिया इसका 50, देन 50, सबका 50 रखते हैं। इसको मैंने 50 किया और इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाती हूँ क्योंकि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग में भी कॉपी करके दिखाना है, वो फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे। और देन मैंने यहाँ पर भी दे दिया 50 और इसको मैंने जस्ट लिख दिया प्लेसमेंट की जगह मेंट, हम कंपैरिजन के लिए कर रहे होंगे। तो ये मैंने 4 स्ट्रिंग बना लिए। यहाँ अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट से कि मैं पहले क्या करूँगी, strlen फंक्शन को जो था उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी printf। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, द लेंथ ऑफ str1 स्ट्रिंग की, और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है, हमें प्रिंट कराना है, तो हमने %s दिया एंड देन मैंने यहाँ पर अपना मेथड जो फंक्शन है उसका लेंथ चेक करने का स्ट्रिंग का वो किया और उसमें str1 को डिफाइन कर दिया। अब हमारी जो लेंथ आएगी वो हम देखते हैं रन कराने के बाद। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ string 1 एंड देन हम यहाँ पर अपना फंक्शन strlen यूज़ कर रहे होंगे और हम उसके अंदर str1 डालेंगे। अब strlen हमें क्या करता है, एक अनसाइन वैल्यू देता है। अनसाइन लाइक कि
उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है ना। तो अभी हमें नहीं पता, ऊपर तो हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पर हम उसके लिए अनसाइन के लिए क्या यूज़ कर रहे होते, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर था, LU, ठीक है। तो वो अनसाइन कह रही है कि अनसाइन आपकी लॉन्ग इंट, अनसाइन आप अभी जाने दीजिए, लॉन्ग इंट तो समझते ना, इंटीजर कितना भी लॉन्ग हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करूँगी। ओके, ये क्या दे रहा है, रीडिक्लेरेशन। ओके, तो हमने क्या किया ना, यहाँ पर कॉपी किया है ना, उसका नेम चेंज नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ये कहीं ना कहीं सीखने की है कि हमको कई बार कोड एडिटर कोई एरर नहीं दे रहा होता, पर जब वैल्यू कंपाइल होती है, जब हमारा कोड कंपाइल हो होता है, तब हमको ये समझ में आता है। तो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल नेम है वो सेम नहीं होने चाहिए, इससे हमें ये भी सीखने को मिल रहा होता है। अब अगेन सेव करूँगी और देन रन करूँगी। ओके, अगेन इसने बोला इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ STRL। ओके, यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, आपने स्ट्रिंग की फंक्शन यूज़ किया। तो यहाँ पर हमने जैसे stdio.h इंक्लूड किया था अपने printf और scanf फंक्शन को यूज़ करने के लिए, तो सेम हम यहाँ पर अब स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ किए हैं यहाँ पर। तो स्ट्रिंग के फंक्शन के लिए हमें स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी है वो भी ऊपर इंक्लूड करनी होगी, मेंशन करनी होगी। तो उसकी हमने लाइब्रेरी ऐड कर ली। एंड देन अब हम अगेन इसको printf करते हैं एंड देन रन करते हैं। एंड येस, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग 1 is 9। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ 9 है। हाँ, इसकी लेंथ 9 है। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट में इसकी लेंथ जो आ रही है वो 9 आ रही है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर ये इसी लाइन को कॉपी करूँ आपके लिए, स्ट्रिंग लेंथ की जगह यूज़ करके ट्राई किया साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ हमारे स्ट्रिंग का नहीं है, बट मैं ये एक फंक्शन है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि साइज़ ऑफ क्या साइज़ करके निकालते हैं, वो एक्चुअल में हमारा साइज़ निकाल रहा होता है। तो देखिए उसने हमारा साइज़ दिया कि इस स्ट्रिंग का साइज़ क्या है, 50 है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस स्ट्रिंग के पूरे साइज़ को 50 डिक्लेयर किया है। तो उसका जो भी साइज़ निकल के आया वो क्या आया, 50। अगर मैंने यहाँ पर एक बार और करूँ कि मैं इसका साइज़ ही हटा दूँ, मैंने 50 नहीं दिया, तो आप देखना अब ये इसका साइज़ देने वाला है 10, क्योंकि वो नल टर्मिनेटर को भी ऐड करेगा। तो मैंने इसको फिर से रन किया। देन हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 अब आ रहा है 10, क्योंकि साइज़ ऑफ जो है वो आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ निकाल के देता है, और strlen जस्ट आपके कैरेक्टर्स की लेंथ निकाल के दे रहा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है आप साइज़ ऑफ में और strlen फंक्शन के बीच में। तो अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो हमने यूज़ किया। वायदे में हम इसको अभी कमेंट करेंगे, इसको भी कमेंट करेंगे, और अब हम जाएंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा था, strlen की जगह str कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी में हम क्या करेंगे, printf। तो मैं यहाँ पर सेम लाइन को प्रिंट कर लूँगी। उससे पहले मुझे ऊपर अपना जो फंक्शन है strcpy कॉपी, तो वहाँ पर क्या करूँगी मैं, str3 में जो मेरी empty है उसमें str1 को कॉपी कर लूँगी। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्या कर रहा है, str3 में str1 को कॉपी कर रहा है। अब मैं इसको कमेंट थोड़ा एडिट कर लेती हूँ कि कॉपी str3। ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पर हम जस्ट str3 को ही प्रिंट कराएंगे। जब उसमें ऊपर यहाँ पर कॉपी हो जाएगा तो हमारा str3 क्या आता है उसके अंदर वैल्यू, और str3 हमारे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो %s। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर फंक्शन यूज़ किया str कॉपी, और उसमें str3 में str1 को कॉपी किया है। अब str3 को हम प्रिंट करा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमारा str3 का आउटपुट आया है प्लेसमेंट, जो कि हमारे 1 में था। ओके, नाउ नेक्स्ट गो टू द फास्ट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट फास्ट। अब मैं कौन सा यूज़ कर सकती हूँ, मैंने ले लिया strcat। हम strcat में मैंने फिर से सेम चीज़ प्रिंट कराई, और cat के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया strcat, एंड देन मैंने यहाँ पर किसको कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ, मैं प्लेसमेंट को मेंट से करती हूँ। तो मैंने str1 को str4 से कर लिया। ओके, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, क्या करूँगी मैं, इसको एडिट करती हूँ। मैंने क्या किया है, कॉन्कैटिनेशन किया है, तो यहाँ लिखूँगी कॉन्कैटिनेशन ऑफ str1 एंड str4। और वो क्या रिटर्न करेगा, हमको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। देन हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये हटा देंगे। किस में हमने कॉपी कराया, कॉन्कैटिनेशन कराया, 1 में कराया 4 को। तो हमारे पास हम 1 को प्रिंट करा के देखेंगे क्या वो उससे हो रहा है, क्या वो वर्किंग चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट ऐड कराऊँगी, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए, द कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 4 इज़ प्लेसमेंट मेंट, क्योंकि हमारे फर्स्ट str1 में पहले सिर्फ
प्लेसमेंट था, देन हमने 4 को उसमें ऐड कर दिया, देन वो हमारा प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस जाने, जिसमें से मैंने कुछ आपको करके भी दिखाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहाँ पर हम और भी फंक्शन देख रहे होंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको बैक एंड में सिखाए हैं, कैसे वो टर्मिनेट हो रहा है, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगी जिसके हम कंसेप्ट के थ्रू समझ पा रहे होंगे इसका आंसर, ये आउटपुट क्यों आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को और अच्छे से देखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्फ्यूजन ना बने कि कैसे क्या आंसर हुआ है। बाकी मैं उसमें एक्सप्लेन कर रही होंगी। सो टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।